नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा। महंगाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में, आपके आसपास सभी लोग चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो या कपड़े हो, जूते हो, सभी में अभी आप देखें तो लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और यही परेशान कर रहा है कंज्यूमर्स को, साथ ही साथ सरकार को भी और इन्वेस्टर्स को भी। इन्वेस्टर्स को इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं उनको खाता चला जा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे सही सोल्यूशन क्या होगा, सही अप्रोच क्या होगी इसको, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप कैसे बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, तो यही हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास शो में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर तरुण बिरानी है मेरे साथ, फाउंडर और सीईओ हैं TBNG कैपिटल एडवाइजर्स से। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर बिरानी आपका बिजनेस टुडे के इस खास शो पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो लगातार आपके क्लाइंट्स भी आपसे पूछ रहे होंगे कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका क्या है, और उससे पहले भी सभी के लिए इन्फ्लेशन कितना इम्पोर्टेंट है टैप करने के लिए। धन्यवाद साक्षी। महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है बिजनेसेस के लिए। और आप ये किसी छोटे बिजनेसमैन से पूछिए कि इन्फ्लेशन इज अ माइल्ड इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होता है बिजनेसेस के लिए, बिकॉज उससे उन्हें उनकी प्राइस बढ़ाने का उनको मौका मिलता है। एट द सेम टाइम फॉर नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, जो रोजमर्रा की लाइफ में हम जो ग्रोसरी यूज करते हैं, जो बिजली यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उन सब में आप देखेंगे कि 20 से 30% की तेजी आई है, ये यूक्रेन रशिया के वॉर होने के बाद में भी। तो उसके कारण जनरल कंज्यूमर्स का जो वॉलेट है, जो पर्स है, अगर वो 20,000 पहले स्पेंड करता था तो उस 20,000 में अब उसे उतनी चीजें नहीं मिलती है। तो उसका 20% से अगर वॉलेट बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं इनकम में इंक्रीज हुआ है क्या, बट इनकम में वो इंक्रीज नहीं देखा गया है। तो उस कारण से कंजम्पशन पैटर्न में बड़ा चेंज जो मुझे दिखाई देता है अगले 6 महीने में आप दिखेगा कि जहां जहां भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती थी, जहां पे कंज्यूमर अपना खुद के चाह से लेट से गाड़ी खरीदता था या फिर कपड़े खरीदता था, उन सब चीजों में आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी उनकी डिमांड के अंदर। ये एक अलग नजरिया है। प्लस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि इक्विटीज में आप देखेंगे कि लास्ट 3 से 6 महीने में काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है। उसका मेन कारण यही है क्योंकि महंगाई के कारण ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में गिरावट आई है। उस कारण से कंपनीज के अर्निंग ग्रोथ के अंदर भी कमी आ सकती है। इस कारण से हमें वहां पे वॉलेटिलिटी दिख रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। ओवरऑल आपने यही समझाया कि इन्फ्लेशन कितना जरूरी है हम सभी के लिए टैप करने के लिए, जिससे कि हम अपने स्पेंडिंग के ऊपर और साथ ही साथ निवेश के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसे डेफिनेटली देख पाए। तो ऐसे में कौन कौन से एसेट क्लासेस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर, इक्विटीज की आपने बात करी, इसके अलावा और कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं जिस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से एसेट क्लासेस हैं जहां पर ऐसे हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो में वहां देखना चाहिए जिससे कि आपका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का वो नेगेट हो। सो सबसे पहले एसेट्स क्लासेस की मैं बात करूं तो इक्विटी के रिटर्न में गिरावट देखने को मिली है, और आने वाले 1 साल के अंदर भी वॉलेटिलिटी या मार्केट ऊपर नीचे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो सब इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे। सो मेरी ये एंड उसका एक कारण है, बिकॉज आपको फिक्स डिपॉजिट में अगर 5% मिलते थे 6 महीने पहले, और अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद अगले 3 महीने 6 महीने में अगर 7% मिलने लगेगा या 7.5% मिलने लगेगा, और वहीं आपको इक्विटी मार्केट्स अगर वॉलेटाइल दिखेगा, तो फ्रॉम ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरी प्रेफरेंस ज्यादा फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएगी या फिर डेट एसेट्स में जाएगी, जहां मुझे रिस्क फ्री 7.5 या 8% रिटर्न मिल रहा है। इसके कारण आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का झुकाव ज्यादा फिक्स्ड इनकम एसेट्स पे अगले 6 महीने में आ सकता है।
ओके। साथ ही साथ गोल्ड को भी ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन या महंगाई जैसे सिनेरियो में गोल्ड को लोग प्रेफर करते हैं, इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। तो ऐसे में क्या निवेशकों को आप सलाह देंगे अभी गोल्ड में निवेश करने के लिए? और अगर इस तरीके की सलाह रहेगी भी, तो कौन से फॉर्म्स ऑफ गोल्ड में निवेश करना सबसे बेहतर रहेगा? सो साक्षी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं एसेट एलोकेशन और आवश्यकता, सूटेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की। हर इन्वेस्टर की जरूरत और नीड बहुत अलग अलग होती है, तो उसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। सो मेरी ये एक बड़ी राय यही होगी कि हमें एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एंड फ्रॉम एनी एसेट एलोकेशन स्टैंडर्ड 10 से 15% गोल्ड में निवेश किया जा सकता है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। और जो एनवायरनमेंट अभी हम देख रहे हैं, जहां पे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स अक्रॉस अमेरिका से देख लें या फिर भारत में देख लें, यूरोप में देख लें, हर जगह झुकाव इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का है। सो इन दिस एनवायरनमेंट गोल्ड एक एसेट क्लास जिसके अंदर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। सो गोल्ड विल डेफिनेटली आपको काफी प्रोटेक्शन देगा इस एनवायरनमेंट में। जी, ऐसे और कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन के हाई रेट को बीट करने के लिए? क्या इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे इक्विटी और डेट की हमने बात करी, गोल्ड की बात करी, इसके अलावा कौन से अल्टरनेट एसेट्स होते हैं जहां पर निवेशक सोच सकते हैं निवेश की? इक्विटी और डेट के अलावा ऑप्शंस जैसे गोल्ड की हमने बातचीत करी, उसके अलावा इन्वेस्टर्स रीट्स को देख सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अवेलेबल है, जो इन करंट एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस अब खुलने लगे हैं, रियल एस्टेट के अंदर लोग एक्चुअल यूज करने लगे हैं। रियल एस्टेट मार्केट भी काफी पॉजिटिव है लास्ट 6 महीने से। सो रीट्स are also looking, and interest rate जब बढ़ती है तो REITs are expected to do well in that environment. तो मुझे लगता है REITs को देखा जा सकता है, बट इंडिया में REITs के इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। 2-3 कंपनियां हैं जिनमें REITs अवेलेबल हैं। सो इन्वेस्टर REIT फंड्स भी देख सकता है। कुछ फंड्स हैं जो ग्लोबल REIT मार्केट्स एशिया में, यूएस में इन्वेस्ट करता है, वो भी देखा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्विट्स भी ऑप्शन है जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, जो फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ दे सकता है रिटर्न। बट मेरा ज्यादा झुकाव रहेगा कि जब आप इंटरेस्ट रेट्स देखें पीक आउट हो चुकी है, मान लीजिए 7.5%, 8% पे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है, उस समय मैं फील करता हूं कि ड्यूरेशन एसेट्स जो होती है, ड्यूरेशन डेट फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स और पब्लिक सेक्टर फंड्स हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है उस एनवायरनमेंट में। बिकॉज उसके अंदर एक तो उन्हें 8% पे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आते हैं, तो जब वो इंटरेस्ट रेट वापस 7% पे जाएगी, 6% पे जाएगी, तो आपको कैपिटल गेन मिलने का आशा है उसके अंदर। और दूसरा, कूपन आपको अगर 7 या 8% पे मिलता है, तो इन्वेस्टर को कैपिटल एप्रिसिएशन और कूपन मिला के काफी फायदा हो सकता है उसमें। बट उसमें आपको 3 से 4 साल का होराइजन रखना बहुत जरूरी है। 3 महीने 6 महीने में वॉलेटिलिटी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ये इंटरेस्ट रेट कहां पे जाके रुकेगी। जी जी, एब्सोल्युटली। तो वो इन्वेस्टर्स वहां भी देख सकते हैं। प्लस इक्विटीज के अंदर आप डिफेंसिव फंड्स, वैल्यू फंड्स देख सकते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। बिकॉज इन करंट एनवायरनमेंट मुझे वैल्यू स्टॉक्स में काफी झुकाव दिख रहा है। ओके, तो पूरी तरीके से यहाँ पर मिस्टर बिरानी ने आपको बता दिया है तरीका कि महंगाई को कैसे आप बीट कर सकते हैं, निवेश में आपके रिटर्न्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर बताए हैं उन्होंने कि रीट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनबिट्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स में कर सकते हैं, और अगर इक्विटी में आपको करना ही है तो वैल्यू फंड्स और वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। इससे आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं वो हायर इन्फ्लेशन सिनेरियो में भी काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिरानी, हमारे सभी व्यूअर्स तक ये सभी इनसाइट शेयर करने के लिए कि महंगाई से कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। महंगाई को हम नकार तो नहीं सकते क्योंकि वो एक रियलिटी बन चुकी है, लेकिन उसके आसपास काफी ऐसे तरीके हैं जिससे हमारे निवेश के जो रिटर्न्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।